अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं। हम लोग अपना चौथा सबक पढ़ रहे थे, युधिष्ठिर का पहला सबक। उसमें से हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हमारे पास इसका दूसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। दूसरा लेक्चर सफ़ा नंबर 18, यहाँ से हम पढ़ेंगे। मैंने जो आखिरी लाइन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़कर सुना दे रहा हूँ। चुनाचा उस दिन भी किसी को सबक ना मिला और मदरसे में छुट्टी हो गई। चौथे दिन, पाँचवें दिन और छठे दिन भी यही हाल हुआ। आखिर सातवें दिन द्रोणाचार्य को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तमाचे मार मार कर युधिष्ठिर का मुंह लाल कर दिया। युधिष्ठिर मार खाकर चुप हो रहा, मगर दुर्योधन इस पर बहुत हैरान हुआ। अगर उसे इस तरह मार पड़ती तो वो गुरु के सामने खड़ा हो जाता और उसकी बेइज्जती करने से भी ना बाज आता। आठवें दिन भी युधिष्ठिर ने यही किया कि मुझे ये सबक अभी तक याद नहीं हुआ। इसलिए द्रोणाचार्य ने बाकी भाइयों को आगे सबक देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक महीने के बाद युधिष्ठिर के भाइयों ने तो किताब आदि के करीब ख़त्म कर ली, मगर युधिष्ठिर अभी तक पहले ही सबक पर अड़ा था। अब हमारे पास इस सबक का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है। नंबर पड़ा हुआ है यहाँ 2। 8 दिन हो गए हैं और युधिष्ठिर को अभी तक सबक याद नहीं हो रहा। सबक क्या है? सच बोलो, गुस्से से परहेज़ करो। एक दिन युधिष्ठिर के दादा महाराज भीष्म पितामह पाठशाला में आए। उन्होंने सब शहज़ादों से उनका सबक सुना और शहज़ादों ने फर सुना दिया। फर जल्दी जल्दी, रवानी से, बग़ैर अटके जो सबक बोला है वो जल्दी जल्दी पढ़कर सुना रहे हैं। इस पर भीष्म पितामह बड़े खुश हुए, मगर जब युधिष्ठिर की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने कहा, ये बड़ा निकम्मा लड़का है। 1 महीना हो गया है मगर इसे अभी तक एक फ़िक्रा भी याद नहीं हो सका। मैं बहुत हैरान हूँ कि कल को ये राज का काम किस तरह संभाल सकेगा। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, क्यों युधिष्ठिर, तुम अपना सबक याद नहीं करते बेटा? तालीम बड़ी नेमत है, इसके बगैर आदमी को अकल नहीं आती और तालीम हासिल करने का यही वक्त है। जब बड़े हो जाओगे तो फिर पढ़ने पढ़ाने का वक्त नहीं मिलेगा। उस वक्त हाथ मल मल कर पछताओगे, मगर पछताने से कुछ हाथ ना आएगा। कौन कह रहा है? ये उसके दादा। किसके? युधिष्ठिर के। ठीक है, तो आज भी हम अपना सबक यहाँ तक रखेंगे। अभी भी हमें वजह नहीं पता लगी है कि युधिष्ठिर को सबक क्यों याद नहीं हो रहा है। तीसरे और आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये बात सीखेंगे या देखेंगे कि उसको सबक क्यों याद नहीं हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि हम वो गलती ना करें, या तो ये कोशिश करेंगे वो गलती ना करें, या शायद कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने आ जाए जो कि हमारे पढ़ाने और तालीम की बुनियादों को चेक करने में हमें मदद करे कि आज तक जो हमने पढ़ा क्या वो सही पढ़ा है। जी, आखिरी हिस्सा इतना ख़तरनाक हो सकता है, पता नहीं हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम कुछ काम करने जा रहे हैं। काम के अंदर हमारा है, मैं यहाँ पर कुछ जुमले लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जुमले पहचान कर उसके नीचे उस जुमले को बोलने वाले का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसका उन्वान रख लेते हैं, पहचानिए। ठीक है, तो पहला जुमला लिख रहा हूँ। उन्होंने
सबक याद ना करने वाले तालिब इल्म से पूछा कि उसे सबक याद क्यों ना हुआ। इस किरदार का नाम यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से दूसरा जुमला शुरू कर देंगे। उसने सबक ना याद करने वाले तालिब इल्म को नालायक करार दिया। इस किरदार का नाम लिख देंगे। बाकी जुमले भी मैं लिख रहा हूँ। उन्होंने तालीम दिलवाने के लिए बच्चों को उस्ताद के हवाले किया। ठीक है बच्चों। सबसे मुश्किल सवाल, अब पहचाने कौन है। इसके नीचे लिखने वाले का नाम, ठीक है। 4 हो गए और जुमले दे रहा हूँ मैं। ये अपने उस्ताद से कहता रहा कि मुझे
अभी सबक याद नहीं हुआ। इसका नाम मेरे ख्याल है यहाँ मैंने नंबर गलत डाल दिया है। ठीक है, 4 तो हम कर चुके थे। छठा, इन्होंने सबक ना याद करने वाले तालिब इल्म को सज़ा दी। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास वर्क। अब आप होमवर्क लीजिए। होमवर्क में हमारे पास वही काम जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के होमवर्क में किया था, उसी टाइप के मैं 5 जुमले यहाँ पर दे रहा हूँ। हमें उसमें से वही काम करना है जो कल किया था। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ काम, क्योंकि कल आप लोगों ने समझा हुआ है, आपको वैसे ही इसमें से दुरुस्त अल्फाज लिख देना है। ठीक, जुमले में यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने उसके आगे वाले कॉलम में इधर लाइन डाल के और उधर जुमला वो सही लफ्ज़ लिखना है। पहला जुमला है, मैंने निगाह उठाकर कभी आप के माल को नहीं देखा। मैंने निगाह उठाकर कभी आपके माल को नहीं देखा। सही है। दूसरा जुमला, मैंने कल से आप के कमरे में पाँव नहीं रखा। तीसरा जुमला है, चोर को जेल की हवा पीनी पड़ी। आस पास के गांव में मेरी प्रैक्टिस और भी
डगमगा उठी। पांचवा जुमला है इस्लामी तहज़ीब दौरे हाजिर के मयार पर पूरी आ सकती है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें से जो लफ्ज़ गलत है उसके नीचे लाइन लगाकर उसके सामने सही लफ्ज़ लिखना है। इंशाअल्लाह इस सबक के तीसरे और आखिरी लेक्चर में मिलते हैं। उसमें इंशाअल्लाह हम सबक पूरा करेंगे, बाकी रह जाने वाला काम पूरा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।